पुराने जमाने में जो सफर ऊंटों और घोड़ों पर कई कई दिन में मुकम्मल होता था, तो गाड़ियों और फिर जहाज के आने के बाद वही डिस्टेंस दिनों की बजाय घंटों में कवर होना शुरू हो गया। अब दोस्तों ये एक नेमत नहीं तो और क्या है, लेकिन बहुत से लोग जल्द अमीर होने के चक्कर में इस नेमत को स्मगलिंग जैसे नाजायज कामों के लिए भी यूज करते हैं। आए रोज कोई ना कोई स्मगलर किसी ऐसे नए तरीके के साथ जरूर आता है कि वहाँ पर मौजूद कस्टम स्टाफ के भी होश उड़ जाते हैं। तो वॉइस डेली की आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही स्मगलर दिखाएंगे कि जो खुद को बहुत चालाक समझते थे, लेकिन फिर भी एयरपोर्ट सिक्योरिटी और चेकिंग स्टाफ से बच ना सके। मगर हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स जरूर बने। पाकिस्तान के एक एयरपोर्ट पर भाई साहब अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए बाहर जा रहे थे और जो सामान ये कैरी कर रहे थे उसमें बहुत सा ड्राई फ्रूट यानी बादाम और अखरोट वगैरह मौजूद थे। एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकिंग काउंटर पर जब इनसे कुछ सवाल किए गए तो ये गड़बड़ा गए और फिर कस्टम हुक्काम ने शक होने पर इन्हें अलहदा ले जाकर जब इनके सामान की तलाशी ली तो देखकर उनके होश उड़ गए कि भाई साहब के ड्राई फ्रूट के अंदर ड्रग्स भरी हुई थी। जरा चेक कीजिए कि किस मेहनत के साथ इसने अखरोट को तोड़ा होगा, उसके खौल के अंदर चर्स भरी होगी और फिर दोबारा से उसके खौल को इस तरह जोड़ा कि एक नजर देखने पर किसी को शक नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों एयरपोर्ट सिक्योरिटी और चेकिंग वालों को इसीलिए तो ट्रेन किया जाता है कि जहां पर शक ना हो वहीं पर शक किया जाए। अब एक लिहाज से ये भाई साहब खुशकिस्मत थे कि पाकिस्तान में पकड़े गए कि इन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया, वरना अगर ये अरब मुल्क में पहुंचकर पकड़े जाते तो सीधा इनकी गर्दन ही उड़ाई जाती। और दोस्तों अगर पाकिस्तान के स्मगलर ने अखरोट का सहारा लिया तो सन 2020 में दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़े जाने वाले मुराद अली ने तो हद ही कर दी कि इसने मूंगफली के अंदर 45 लाख छुपा कर ले जाने की कोशिश की। असल में ये 45 लाख रुपए नहीं बल्कि 45 लाख दिरहम थे। और मूंगफली ही नहीं, इस भाई साहब ने तो अब बिस्किट्स के पैकेट्स के अंदर भी करेंसी छुपाई हुई थी। सामान की चेकिंग के दौरान ऑफिसर्स को शक हुआ कि जब जहाज में सब कुछ खाने पीने का मिलता है तो ये आदमी मूंगफली और बिस्किट्स क्यों साथ ले जा रहा है। बस इसी शक की बुनियाद पर इसके खाने पीने की चीजों की तलाशी ली गई तो पकड़ा गया। और दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि प्लेन के क्रू मेंबर्स यानी पायलट्स और एयर होस्टेस वगैरह की इतनी सख्ती से तलाशी नहीं होती क्योंकि उनका रोज का आना जाना होता है और बस इसी बात का बाजुकात वो लोग नाजायज फायदा भी उठाते हैं। मसलन इंडिया की ये एयर होस्टेस, कस्टम ऑफिसर्स ने शक होने पर इस एयर होस्टेस के हैंड कैरी की तलाशी ली तो उसमें से डॉलर्स बरामद हुए जिनकी मालियत तकरीबन 3 करोड़ रुपए बनती थी। और बाद में इंटेरोगेशन के दौरान इस लड़की ने इंकशाफ किया कि वो एक ऐसे माफिया का हिस्सा थी कि हर ट्रिप के बदले वो इसे 1 लाख रुपया दिया करते थे। लेकिन दोस्तों 100 दिन चोर का और 1 दिन कोतवाल का और वो दिन आ ही गया और इनके जहाज ने सीधा जेल में लैंड किया। वो एयर होस्टेस तो जेल में पहुंची। अब जरा इस साहब को देखिए कि जो जेल तोड़कर भाग निकले लेकिन मुल्क से न भाग सके। इनकी अजीबो गरीब शक्लो सूरत पर सिक्योरिटी ऑफिसर को शक हुआ तो उसे अलहदा कमरे में ले जाकर उन्होंने तलाशी लेने का फैसला किया और जब इसकी विग, ऐनक और मास्क उतारा गया तो सबके होश उड़ गए। पूछने पर इसने बताया कि जेल में इसकी बेटी से मिलने के लिए आई तो वो इसके लिए एक नकली विग, चश्मा और लड़कियों जैसा मास्क दे गई। बस ये अपना रूप बदलकर जेल से भागने में तो कामयाब हो गया लेकिन सिक्योरिटी ऑफिसर की निगाहों से ना बच सका। मगर दोस्तों कमेंट में आप जरूर बताना कि ये चालाक था या बेवकूफ, क्योंकि इसका हुलिया ऐसा हंसा देने वाला था कि किसी को भी एक नजर देखकर फौरी शक हो जाता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता। अब दोस्तों अगर इस क्रिमिनल ने विग का सहारा लिया तो बात करेंगे एक ऐसे इंडियन स्मगलर की कि जिसने गोल्ड स्मगल करने के लिए टिंड करवा ली। लेकिन इन्होंने टिंड भी एक खास स्टाइल की करवाई। सर के दरमियानी हिस्से से बाल साफ करवाए, वहाँ पर 1 किलो गोल्ड छुपाया और उसके ऊपर नकली बाल लगा लिए। लेकिन एक चीज की इस इंडियन स्मगलर को खबर नहीं थी कि शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम हुकाम उससे कहीं ज्यादा तेज हैं और वहाँ पर चेकिंग के दौरान उन्होंने इसे पकड़ लिया और बस फिर नकली बालों से पकड़कर जेल में फेंक दिया। व्यूअर्स, केरला के इन इंडियन स्मगलर्स ने तो अपनी टेक्निक से दुनिया को हैरान कर डाला। इन लोगों के बैग चेक किए गए तो उसमें सिर्फ केले मौजूद थे। अब दुनिया में कितने लोग हैं जो जहाज पर ट्रेवल करते हुए अपने साथ केले रखते हों। बस इसी बात को जहन में रखते हुए कस्टम वालों ने इन केलों को चीरना फाड़ना शुरू किया तो ये भाई साहब इन केलों में 50 लाख रुपया रखकर स्मगल कर रहे थे। अब अगर इन स्मगलर्स ने फ्रूट का सहारा लिया तो अगले स्मगलर ने सब्जी का। अब ये सब्जी है कौन सी हमें तो मालूम नहीं, लेकिन इसके अंदर से क्या निकला वो जरूर मालूम है और वो था कैश। और दोस्तों जानते हो कि आम सी नजर आने वाली इस सब्जी के अंदर कितना पैसा छुपा था? 1 करोड़ रुपया रखकर ये लोग स्मगल कर रहे थे।
लेकिन हमारी उलझन अब भी वही है, क्या आप जानते हो कि ये सब्जी है कौन सी? कमेंट में जरूर बताइएगा। एक चीज हम तमाम देसी लोगों में जरूर कॉमन है कि अगर वो एक दिन के लिए भी कहीं जा रहे हो तो अपने साथ बड़े बड़े बैग तैयार कर लेंगे। अब एयरपोर्ट्स पर इन बड़े बड़े बैग्स को खोलना, चेक करना और दोबारा पैक करना एक अजाब है। चुनाचे इसी काम के लिए जदीद एक्सरे मशीन्स इंस्टॉल कर दी गई कि जिनमें रनिंग बेल्ट पर बैग्स रख दिए जाते हैं और सिक्योरिटी ऑफिसर मॉनिटर पर उस बैग के अंदर मौजूद तमाम चीजें देख सकता है। ऐसी ही एक चेकिंग के दौरान इस इंडियन कपल के बैग में सिक्योरिटी ऑफिसर को शक हुआ कि कुछ छुपाया गया है। उन्होंने इस कपल को अलहदा कमरे में ले जाकर सामान की तलाशी लेनी शुरू की। आखिर तक ये कपल यही कहता रहा कि उनके बैग में कुछ नहीं है और सिक्योरिटी ऑफिसर के बार बार पूछने पर भी वो यही दोहराते रहे। लेकिन जब ऑफिसर ने बैग की आखिरी तह को खोला तो उसमें से करोड़ों रुपए मालियत की फॉरेन करेंसी निकली। लेकिन उस पर भी ये भाई साहब शर्मिंदा नहीं हुए। जरा इनका जवाब सुनिए। सर लेकिन ये बैग तो हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते ना सर, ठीक है? ये हमारा कुछ भी नहीं है, ये हम लोग ऐसा काम करते ही नहीं, ये पैकिंग हमारा काम है नहीं। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपको वाकई लगता है कि ये साहिब सच बोल रहे हैं कि ये करेंसी उनकी नहीं है बल्कि बैग बनाने वाली कंपनी ने गलती से उनके बैग में कहीं रख दी है। और दोस्तों स्पेन के एयरपोर्ट पर मोरक्को से आने वाली एक 19 साल लड़की की बैग स्कैनिंग के दौरान बैग से क्या निकला देखकर आप भी चकरा जाएंगे। वो कुछ यूं कि बैग स्कैनिंग मॉनिटर पर जब एक ऑफिसर ये तमाम मनासिर देख रहा था तो एक बैग के अंदर का मंजर देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि मॉनिटर पर साफ नजर आ रहा था कि इस बैग के अंदर तो जैसे कोई बच्चा लेटा हुआ है। बैग को फौरी तौर पर खोला गया तो अंदर मौजूद बच्चा बेहोश था। होश आने पर उस बच्चे ने बताया कि उसे दरअसल ये लड़की अगवा करके यहाँ पर लाई थी और उसे आगे बेचना चाहती थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद उस लड़की को तो अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया और इस बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो स्पेन ने अपनी तहवील में ले लिया। और व्यूअर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंग्लैंड के गेटविक एयरपोर्ट पर होने वाला वाकया कि जिसमें स्मगलर तमाम किस्म के सिक्योरिटी चेक्स और एक्सरे मशीन से बच निकलने में कामयाब तो हो गई, लेकिन उसकी किस्मत देखिए कि उसी रोज एयरपोर्ट पर एक कुत्ता भी मौजूद था कि जिसका काम ही ये था कि आने वाले तमाम बैग्स को सूंघकर देखे कि कहीं उनमें ड्रग्स वगैरह तो नहीं। और जब इस कुत्ते ने एक बैग को सूंघकर भौंकना शुरू किया तो फौरी तौर पर कस्टम ऑफिसर्स ने उस बैग को मार्क कर लिया और जब लगेज बेल्ट से वो खातून अपना बैग उठाकर जाने लगी तो उसे पकड़कर एक अलहदा कमरे में ले जाया गया और सबसे पहले उसे पूछा गया कि क्या वो अपने साथ कोई ड्रग्स कैरी कर रही है, लेकिन वो आखिर तक रिफ्यूज ही करती रही। बस फिर कस्टम ऑफिसर ने इसका बैग खाली करवाकर दोबारा स्कैनर में डाला तो उन्हें मॉनिटर पर नजर आया कि बैग की अंदर वाली तह में जरूर कुछ छुपाया हुआ है। और जब उस बैग को फाड़ कर देखा गया तो उसमें से 1 किलो कोकेन निकली। अब ये खातून अपने आप को इंतहाई ज़हीन समझ रही थी कि इसने एयरपोर्ट सिक्योरिटी से लेकर तमाम स्कैनर्स को डॉज दे दिया है, लेकिन जब आखिर में एक कुत्ते ने इसे पकड़ लिया तो इसे इतना बड़ा शौक लगा कि पूरी इन्वेस्टिगेशन में ये बिल्कुल खामोश बैठी रही और ऑफिसर के एक भी सवाल का जवाब न दे सकी। लेकिन चूंकि ऑफिसर के सामने तमाम सबूत पड़े हुए थे इसीलिए स्मगलर को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। तो दोस्तों ये थे एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकिंग पॉइंट पर होने वाले कुछ इंटरेस्टिंग वाकयात जिन्होंने यकीनन आपको भी हैरान किया होगा। टीम वॉइस डेली की कोशिश होगी कि फ्यूचर में भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे मुलाकात हो और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।